पूर्व मेरे विधायक बूटा सिंह जी, पार्टी के जिला के अध्यक्ष अनिल कंवर जी, बिल्लू धनाना जी, पार्टी के प्रदेश के सचिव राजा माजरा जी, महिला की अध्यक्ष सीता रानी जी, जिला के प्रभारी मनु बाड़ू जी, मेरे साथ मंच पे बैठे हुए अलग अलग प्रकोष्ठों के सभी संयोजकगण, पार्टी के प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के नेतागण, आज की इस कलायत विधानसभा के कार्यकर्ता के सम्मेलन में आए हुए पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ, कर्मठ, मेहनतकश कार्यकर्ता और जिले की जो पार्टी की टीम जो है, संगठन को बूथ के स्तर पर मजबूत करो। वहीं 27 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस अब की बात नूह में मना रहे हैं। आकर के लोगों को निमंत्रण देकर के आना, ताकि लाखों लोग चौधरी देवीलाल को आकर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सके। लेकिन आपने इस कार्यकर्ताओं की मीटिंग को एक जनसभा में तब्दील करने का काम किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। मैं पत्रकार साथियों से कहना चाहूंगा, ये बदलाव की निशानी है। जहां 2 वर्ष पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे, जहां लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाहते थे और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना चाहते थे, आज उस कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा जो है बेनकाब हो चुका है। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनी, किस षड्यंत्र के तहत भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की मदद करके फिर से इस प्रदेश में सत्ता सौंपी। आज बच्चे बच्चे की जबान पे ये बात है कि तीसरी बार की बड़ी सरकार के लिए कोई जिम्मेवार है तो उस व्यक्ति का नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसका बेटा है। साथियों, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, कानून व्यवस्था खत्म हुई है, अपराध बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, नशा बढ़ा है। आज हर वर्ग के लोग दुखी और परेशान हैं। लोगों ने तो फैसला जब 2019 का चुनाव था तब ये कर लिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे और फिर से बीजेपी को सत्ता से बाहर करके चौधरी देवीलाल जी की नीतियों की सरकार बनाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत आपकी पार्टी को तोड़ा। उसका नतीजा ये हुआ कि जहां आपकी सरकार बननी थी वहां कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा महसूस होने लग गया कि अब की बार हमारी बात बढ़ नहीं पाएगी। जब चुनाव आया, हमारे से जो अलग हुए थे उन लोगों ने लोगों के बीच में जाकर के भ्रम पैदा किया था। लोगों के बीच में जाकर के बिचारे बन के कहीं लोगों की सहानुभूति बटोर रहे थे। जब बीजेपी ने यह नारा लगाया 2019 में कि हम हरियाणा में 75 पार करेंगे, तो जेजेपी के लोग कहते थे इस 75 पार वाली पार्टी को जमुना पार करने का काम करेंगे। लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने के लिए कहा करते थे कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान 32 जो लोग मारे गए, जिन नौजवानों ने अपनी शहादत
शहादत दी है, हम उसकी जांच कराएंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने इन नौजवान बच्चों को मौत के घाट उतारा है, उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। इस तरह के वायदे लोगों के बीच में किए जिससे लोग भ्रमित हो गए, और जब चुनाव आया तो लोगों ने जहां भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का फैसला किया था, लोग बीजेपी को सत्ता से बाहर कर चुके थे। हरियाणा प्रदेश में टोटल 90 विधानसभा की सीटें हैं। 90 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को केवल 40 सीट मिली थी। 50 विपक्ष के लोग जीत करके आए थे। विपक्ष के लोगों की जिम्मेवारी यह बनती थी इकट्ठे होकर के सरकार बनाते और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करके भाजपा के द्वारा जो गलत काम किए गए थे उनकी जांच करवाते, भाजपा को सबक सिखाने का काम करते। लेकिन साथियों, 10 ऐसे स्वार्थी जीत गए थे जो हरियाणा प्रदेश को लूटना चाहते थे। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रख दिया, भाजपा की सरकार में शामिल हो गए और 4.5 साल तक इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया। 24 नजदीक लग गया तो 2024 के चुनाव से पहले लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि हम इन लुटेरों को सबक सिखाएंगे, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस को 60 सीट जीत के देने की बात करते थे। आम चर्चा होती थी कि अब की बार भाजपा सत्ता से बाहर जाएगी और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाएगी। लेकिन साथियों, एक षड्यंत्र के तहत भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कैसे कांग्रेस पार्टी की मदद करी, ये बात समझने की जरूरत थी। हम लोग रोज आपके बीच में आकर के कहते थे ये कांग्रेसी भाजपा के साथ मिलकर के षड्यंत्र के तहत हरियाणा प्रदेश को कमजोर करना चाहते हैं। लोगों को हमारी बात में विश्वास नहीं था। मैंने अनेक सबूत दिए थे। मैंने कहा 2016 के राज्यसभा के चुनाव में सुभाष चंद्रा को कैसे पैंट की स्टाइल बदल करके किस तरह से अपना वोट खाली छोड़ करके इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिताने का काम किया था। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। लोग बदलाव चाहते थे। आपका मन बदलाव का था। आप कांग्रेस को लेकर के आना चाह रहे थे। साथियों, आप तो कांग्रेस की सरकार बना रहे थे और कांग्रेस ही भाजपा के अंदर खाने मदद करने में लगे हुए थे। दूर जाने की जरूरत नहीं है। जो हिसाब से सांसद है, जो आपके कराए विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला है, इसी जयप्रकाश ने 7 रोड के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक सभा थी, वो अपने कांग्रेसी साथी के लिए वोट मांगने गया था। उसी मंच के ऊपर जब इस जयप्रकाश को बोलने का समय मिला तो इसने वहां कहा कि हमें 60 सीटों की जरूरत नहीं, हम तो 40 जीतना चाहते हैं। सीधा सीधा मतलब ये था उनका कि अगर 60 सीट कांग्रेस की आई तो फिर हुड्डा की जगह कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन जाएगा। इसलिए हुड्डा मुख्यमंत्री बने और या फिर बीजेपी की सरकार में, इसके लिए षड्यंत्र किए जा रहे थे। जहां साथियों ये षड्यंत्र किया जा रहा था, उसी दौरान एक सर्वे कराया गया और उस सर्वे में जानकारी आई थी कि अगर कांग्रेस पार्टी ने अपने सिटिंग 30 एमएलए को वोट टिकट दे दिया तो 30 में से 17 हार जाएंगे। जहां 17 हारने की बात लिखी थी, उसमें कारण बताए गए थे कि 17 क्यों हारेंगे। उसमें लिखा था कि 17 ऐसे एमएलए हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेवारी को ठीक से नहीं निभाने का काम किया, जो लोगों के सुख दुख के साथी भी बने, जो कहीं ना कहीं लोगों को बेइज्जत करते थे, बेकदर करते थे। इसलिए लोगों ने फैसला किया